नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के धुरंधर के अंतर्गत आज हम फिर एक महान खिलाड़ी से मिल रहे हैं। विस्फोट या विस्फोटक इतना खतरनाक शब्द है कि एक दहशत सी फैला देता है। पूरा का पूरा माहौल ही खौफजदा हो जाता है। फिलहाल भारत में तो पिछले 10 सालों से विस्फोटों पर नियंत्रण पा लिया गया है, पूर्ण रूप से अंकुश लगा दिया गया है। विस्फोट शहरों, कस्बों और भीड़ भाड़ इलाकों में ही नहीं होता, यह क्रिकेट के मैदान में भी होता है। एक दौर था विश्व के उस सर्वश्रेष्ठ विस्फोटक बल्लेबाज का कि जब तक वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला तब तक दुनिया का कोई भी गेंदबाज ना तो उस पर अंकुश लगा सका और ना ही उसे कभी नियंत्रित कर सका। यहाँ तक कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की चमक भी उसके विस्फोटों के आगे कई बार दब गई। वह भारत का एक ऐसा सलामी बल्लेबाज है जिसने टेस्ट क्रिकेट में एक बार नहीं बल्कि 2 बार तिहरे शतक बनाए हैं, और वह है आपका चहेता वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग का जन्म 20 अक्टूबर 1978 को दिल्ली के नज़दीक नजफगढ़ में हुआ था। वह अपने ताबड़तोड़ सलामी बल्लेबाजी के कारण जाने जाते हैं। वह दाहिने हाथ से ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी किया करते थे। वह वीरू और नजफगढ़ के नवाब के नाम से भी खासा मशहूर रहे। 1999 से लेकर 2013 तक भारतीय बल्लेबाजी के वे मजबूत स्तंभ रहे। उन्होंने अपना पहला एकदिवसीय मैच पाकिस्तान के विरुद्ध 1 अप्रैल 1999 में खेला और पहला टेस्ट मैच 3 नवंबर 2001 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला। सहवाग को बचपन से ही क्रिकेट से विशेष लगाव था। जब वह 12 वर्ष के थे तो एक बार क्रिकेट खेलने के चक्कर में दांत तुड़वाकर वे घर आ गए। नाराज पिताजी ने इनके क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया, परंतु क्रिकेट के प्रति सहवाग का लगाव और जुनून देखकर इनकी माताजी के हस्तक्षेप से यह कर्फ्यू खत्म हुआ। सहवाग के पिताजी के एक किसी फैसले के कारण क्रिकेट जगत को एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज मिला। उस दौर में फिर सहवाग का कोई जवाब नहीं था। वह क्रिकेट जगत के सबसे विनाशकारी बल्लेबाज माने जाते हैं। उनके क्रीज पर आते ही विपक्षी कप्तान की पेशानी पर बल पड़ जाते थे। विश्व के महानतम गेंदबाजों की लाइन लेंथ स्वतः ही बिगड़ जाती थी। अस्त व्यस्त थके से फील्डर मैदान में इधर से उधर दौड़ते हुए नजर आते थे। सहवाग की सुनामी के आगे बड़े बड़े कप्तानों की कूटनीति, दिग्गज गेंदबाजों की रणनीति सब बह जाया करती थी। बदहवास फील्डरों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती साफ नजर आती थीं। 1 अप्रैल 1999 को सहवाग ने पाकिस्तान के विरुद्ध अपना पहला एकदिवसीय मैच खेला। इसमें उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। मोहाली में खेले गए इस मैच में वह 1 रन बनाकर आउट हुए और 3 ओवर फेंककर इन्होंने 35 रन भी दिए। फिर 20 महीने तक इन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह ना मिली। मार्च 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलोर में एक दिवसीय मैच में उन्होंने 54 गेंदों पर 58 रन बनाए और साथ ही 3 विकेट लेकर भारत की जीत आसान कर दी। नवंबर 2001 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में पदार्पण करते हुए उन्होंने अपने पहले ही टेस्ट में शतक ठोका और शानदार 105 रन बनाए। विश्व में महान कहे जाने वाले उस दौर के गेंदबाजों की जितनी ठुकाई वीरेंद्र सहवाग ने की, उतनी आज तक किसी बल्लेबाज ने नहीं की। उनका बदतमीज और बेरहम बल्ला गेंदबाजों और क्षेत्र रक्षकों की दुर्दशा कर देता था। सहवाग से दुनिया का हर गेंदबाज खौफ खाता था। इमरान खान, रिचर्ड हेडली और बॉब विलिस जैसे गेंदबाज सहवाग से खौफजदा रहा करते थे। महानतम विध्वंसक बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स भी
सहवाग की बल्लेबाजी की तारीफ ही किया करते थे। उनका बेखौफ अंदाज भारतीय पारी को एक तेज शुरुआत देता था। शुरू से ही वह गेंदबाजों पर हावी हो जाया करते थे। वह किसी भी आक्रमण को ध्वस्त करने की क्षमता रखते थे। फील्डरों और गेंदबाजों के माथे पर उनकी क्रीज पर मौजूदगी का खौफ हमेशा झलकता रहता था। मुल्तान के सुल्तान, नजफगढ़ के नवाब, जेन मास्टर ऑफ मॉडर्न क्रिकेट और वीरू जैसे उपनाम से भी उन्हें नवाजा गया। अगस्त 2001 में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई सीरीज में पारी की शुरुआत करते हुए कैरियर का पहला अर्धशतक उन्होंने बनाया। इसी सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 69 गेंदों में शतक ठोककर सहवाग ने अपनी आक्रामकता का परिचय दे दिया। सहवाग ने 251 एक दिवसीय मैचों में 15 शतक और 38 अर्धशतकों के साथ कुल 8,273 रन बनाए। एक दिवसीय क्रिकेट में उनका उच्चतम स्कोर 219 रनों का है। आश्चर्य इस बात का है कि उनकी आक्रामक खेल शैली एक दिवसीय क्रिकेट के अनुकूल थी, परंतु वह टेस्ट क्रिकेट में और ज़्यादा सफल रहे। उन्होंने 104 टेस्ट मैच में 23 शतक और 32 अर्धशतक के साथ कुल 8,586 रन बनाए। उनका सर्वाधिक टेस्ट स्कोर 319 रनों का है, जो कि इन्होंने मात्र 278 गेंदें खेलकर बनाया। क्षेत्र रक्षण करते हुए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 91 और एक दिवसीय क्रिकेट में 93 कैच भी लपके हैं। वह यदा कदा ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी किया करते थे। टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 40 विकेट लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट में 104 रन देकर 5 विकेट का है। एक दिवसीय मैचों में उनके नाम 96 विकेट हैं। उनका एक दिवसीय मैचों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6 रन देके 4 विकेट का है। एपिसोड ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए सहवाग के फर्स्ट क्लास क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट, आईपीएल और T20 क्रिकेट पर मैं प्रकाश नहीं डालूंगा। जितनी जानकारी मैं अपने माध्यम से आपको दे रहा हूं उनके एक दिवसीय और टेस्ट क्रिकेट के बारे में, उतनी उन्हें सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। और यूं भी सहवाग किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वीरेंद्र सहवाग कीर्तिमानों और रिकॉर्डों का पर्यायवाची थे। उन्होंने अपने एक दिवसीय कैरियर की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को पाकिस्तान के विरुद्ध की और कैरियर का अंतिम एक दिवसीय भी 3 जनवरी 2013 को पाकिस्तान के खिलाफ ही खेला। मार्च 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलोर में उन्होंने 54 गेंद पर 58 रन बनाए और 3 विकेट लिए। यह मैच भारत जीता और सहवाग पहली बार मैन ऑफ द मैच बने। अगस्त 2001 में त्रिकोणीय श्रृंखला जो कि श्रीलंका में खेली गई, उन्होंने 69 गेंदों पर अपना पहला शतक बनाया। इस प्रदर्शन के कारण वह एक दिवसीय क्रिकेट में मध्यक्रम के नियमित खिलाड़ी बन गए। 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 60 गेंदों पर तूफानी शतक लगाकर उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड बेहतर किया। इससे पहले 2002 में केन्या के खिलाफ 22 गेंदों में अर्धशतक ठोंककर वह अपनी निरंकुशता का परिचय दे चुके थे। वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज डेसमंड हेन्स भी सहवाग के जबरदस्त प्रशंसक रहे। जनवरी 2002 में गांगुली के घायल होने पर इंग्लैंड के खिलाफ कानपुर में उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए 64 गेंदों पर ताबड़तोड़ 82 रन बनाए। यह मैच भारत 8 विकेट से जीता। यहीं से सहवाग सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाने लगे। तेंदुलकर ने इंग्लैंड के खिलाफ ओपनिंग की थी, परंतु उनको मध्यक्रम में ले जाया गया। यह एक रणनीति थी जिसमें पारी की शुरुआत करते हुए सहवाग ने इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 अर्धशतकों के साथ 426 रन बनाए। यह सहवाग के शानदार कैरियर का टर्निंग पॉइंट था।
2002 में श्रीलंका में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 90.33 की औसत से उन्होंने 271 रन बनाए और 2 बार मैन ऑफ द मैच भी रहे। सहवाग की दुनिया और उनके कीर्तिमानों को छोटे से एपिसोड में समेट पाना असंभव ही नहीं, नामुमकिन सा है। 2002 के अंत में सहवाग ने 82 गेंदों पर नाबाद 114 रन बनाए। गांगुली के साथ 196 रन की साझेदारी भी निभाई। राजकोट के इस मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया। इसी साल न्यूजीलैंड दौरे में उन्होंने 2 शतक जो बनाए, नेपियर में 105 और ऑकलैंड में 112। 2003 का विश्व कप इनके लिए औसत दर्जे का रहा। 27 की औसत से उन्होंने 299 रन बनाए। फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया, परंतु इस फाइनल मैच में वीरेंद्र सहवाग ने अपने बल्ले से सर्वाधिक 82 रन बनाए। 2003 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में 130 रन ठोंककर वह मैन ऑफ द मैच रहे। तेंदुलकर के साथ 182 रन की साझेदारी भी निभाई। भारत ने यह मैच 145 रनों से जीता। सहवाग की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि जब वह फॉर्म में नहीं भी रहते थे तब भी मैदान में कभी उनका दबदबा और खौफ कम नहीं हुआ। 2003-04 में 22 एक दिवसीय मैचों में उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक निकले। 2004 में आईसीसी ने उन्हें विश्व वनडे 11 के लिए नामित किया। 2004-05 में कोच्चि में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 95 गेंदों पर 108 रन बना डाले। भारत यह मैच 95 रनों से जीता। यह शतक 18 महीने बाद सहवाग के बल्ले से निकला था। 2006 की शुरुआत में वह कंधे की चोट से काफ़ी परेशान रहे। राहुल द्रविड़ के हस्तक्षेप से उन्हें 2007 का विश्व कप खेलने का अवसर मिला। इनमें उनका प्रदर्शन उम्मीदों के हिसाब से सही नहीं रहा। कम रैंकिंग वाले बरमूडा के खिलाफ उन्होंने हालांकि 87 गेंदों पर 114 रन जरूर बनाए। 11 मार्च 2009 को न्यूजीलैंड के खिलाफ 60 गेंदों पर उन्होंने सबसे तेज एक दिवसीय शतक बनाया। भारत ने यह सीरीज़ भी जीती। 8 दिसंबर 2011 को इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 149 गेंदों में उन्होंने ताबड़तोड़ 219 रन बनाकर एक दिवसीय क्रिकेट में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया और वनडे क्रिकेट में अपने 8000 रन भी पूरे किए। यह पारी उनकी श्रेष्ठ पारियों में गिनी जाती है। 2011 में आईसीसी द्वारा उन्हें फिर विश्व वनडे 11 के लिए नामित किया गया। कप्तान की अस्वस्थता में कभी कभी यह कप्तानी भी कर लिया करते थे। ऐसे 7 अवसरों पर उन्होंने भारतीय टीम का नेतृत्व भी किया। टेस्ट मैचों में भी सहवाग के नाम इतने रिकॉर्ड हैं कि उनको समेट पाना आसान नहीं है। 2001 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने पदार्पण मैच में ही उन्होंने शानदार 150 रन बना दिए थे। बांग्लादेश और जिम्बाब्वे को छोड़कर टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सभी देशों के खिलाफ सहवाग ने शतक बनाए हैं। विश्व के 14 क्रिकेट मैदानों में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सहवाग ने शतक बनाए हैं। इनमें 8 मैदान भारत के बाहर के हैं। उन्होंने 6 दोहरे शतक भी बनाए। जी हाँ, लाहौर में 254 रनों की उन्होंने अविस्मरणीय पारी खेली। राहुल द्रविड़ के साथ इस मैच में उन्होंने 410 रन की साझेदारी निभाई। टेस्ट क्रिकेट में पहले विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी पंकज राय और वीनू मांकड़ के बीच में 413 रनों की है। मात्र 3 रन से यह रिकॉर्ड टूटने से बच गया। सहवाग ने भारत के लिए 2 तिहरे शतक भी बनाए। 2004 में मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ 309 रन
और 2008 में चेन्नई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 319 रन। 13 शतक लगाने वाले वह पहले भारतीय हैं। भारतीय क्रिकेट में उनकी उपलब्धियों के कारण 2002 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए उन्हें पाली उमरीगर पुरस्कार दिया गया। 2008 में विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड से भी उन्हें नवाजा गया। 2009 में सहवाग ने फिर इस पुरस्कार को अपने पास ही रखा। 2011 में ESPN ने उनको अवार्ड दे के सम्मानित किया। 2010 में ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर से उन्हें नवाजा गया। 2010 में ही उन्हें पद्मश्री भी मिली। 2023 में उन्हें ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम से भी सम्मानित किया गया। तो यह थी क्रिकेट जगत के इस दुर्दांत बल्लेबाज की दास्तान। एक संक्षिप्त मुलाकात आप इसको कह सकते हैं। मैं क्षमा चाहूँगा कि सहवाग की दुनिया को इस छोटे से एपिसोड में मैं नहीं समेट सका। उनके काउंटी क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, T20 और IPL मैचों पर मैंने बिल्कुल भी प्रकाश नहीं डाला है, पर मैंने जितना भी बताया है वह सहवाग की निरंकुशता और खूंखारता को बताने के लिए पर्याप्त है। 20 अक्टूबर 2015 को सहवाग ने क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास ले लिया, परंतु किसी न किसी माध्यम से वह आज भी भारतीय क्रिकेट की सेवा कर रहे हैं। मित्रों, अपनी इस श्रृंखला के अंतर्गत उसी दौर के एक तेज गेंदबाज से हम अगले मंगलवार को मिलेंगे, जिसके करिश्मे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अमर हैं, जवागल श्रीनाथ। तो अगले मंगलवार को हम मिलेंगे जवागल श्रीनाथ से। इस एपिसोड को अपना प्यार दीजिए। नमस्कार।